और आइए अब सीधे लिए चलेंगे इंदौर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लगा रहे अरे भाई, पैसे को क्या करोगे जब हमारे देश की सीमाओं पर दुश्मन खड़ा हो। तो हमने देखा राफेल विमान के माध्यम से सारे आतंकी हत्या। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना का। सारे हिसाब सालों पुराने चुपका अगर किसी ने किए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए हमारी सीमाओं के अंदर सेना रुकी हुई है, लेकिन सेना के साथ उनको फ्री हैंड देते हुए जिस प्रकार से एक के बाद एक पाकिस्तान की हालत खराब करने का काम किया, ये बदलते दौर में नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ है और बदलते दौर का भारत भी। दुनिया आश्चर्य से देख रही भारत की तरफ। क्या वही भारत है जहां भारत के सैनिकों के सिर काटकर लोग ले जाते थे और हम बाहर से खड़े और देखते थे, क्या करें, कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन अब दुश्मन कभी कल्पना नहीं करें, अपने बोलने के पहले त्वरित गति से निर्णय लेते हुए एक के बाद एक और भारत को महफूज रखते हुए अपना एक तरह से आयरन डोम बना करके जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की क्षमता योग्यता सेना के साथ दिखाने के साथ भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। जोरदार हमारी सारी सेना के लिए अभिनंदन और पूरे देश का वंदन अभिनंदन। पूरा देश एकजुटता के साथ आज इस संकट की घड़ी में इकट्ठा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी सारे प्रबंधन चाक चौबंद करते हुए सारी व्यवस्था के साथ, लेकिन हमको मालूम है हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके जो इशारा मिलेगा हमारे इस देश का युवा और सरकार के साथ समाज सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। मेरे साथ बोलो, भारत माता की। एक एक व्यक्ति इस संकल्प के साथ कि हमारे लिए परमात्मा की दया है, इस भारत के अंदर अगर अनुकूलता है तो अनुकूलता की बड़ी शक्ति हमारी एकता है, हमारी अपनी भारत की सनातन संस्कृति है, हमारी अच्छाई है। हमारा देश कभी किसी को छेड़ता नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर हमको कोई छेड़ेगा तो छोड़ते भी नहीं है। ये बदलते दौर का भारत है। आज के जो अवसर पर जब रोजगार के मेले की बात आ रही तो मुझे जो बताया गया, यहाँ लक्ष्य रखा था महापौर जी ने और हमारे यहाँ के मंत्री ने, माननीय गौतम टेकवाल जी, आपने कहा कि हमारे पास लगभग 20,000 को रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बाद भी लोगों अभी लाइन में 12,500 लोगों के लिए अभी रोजगार के अवसर के यहाँ स्टॉल लगे हैं। 4,372 लोगों ने साक्षात्कार कर लिए हैं। अर्थात जैसा आपने अपनी कल्पना की है उससे ज्यादा समर्थन है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के पूरे मेले के लिए। अभी मैं जिला प्रशासन से बात कर रहा हूं और कलेक्टर के माध्यम से जो जानकारी दी गई, मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला इंदौर है जिसकी एक एक पंचायत में कोई पंचायत खाली नहीं है जहां रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। इंदौर जो करता है सबसे अलग करता है। आपने सभी प्रकार के रोजगारों की सूची बनाई और उसमें एक आंकड़ा रखा है कि 5 से 10 लोगों को एक इकाई का रोजगार मिलेगा। उसकी अलग अलग श्रेणियां भी छाटी। एक एक श्रेणी के माध्यम से आपने वो सीरियल बना करके मुझे बताया है। सच में बधाई देना चाहूंगा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पवित्र उद्देश्य के लिए। हमारे अपने इस पूरे पंडाल में जब ये मेला खत्म होगा, महापौर जी आपके माध्यम से जिनको रोजगार चाहिए उनको रोजगार, जिनको स्वरोजगार अपना स्वयं का खड़ा करना है, अपने खुद के लिए शासन की योजना का लाभ लेना है, सभी प्रकार के कामों में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। आइए आप आगे बढ़ो, आप भी अपने जीवन में खुशहाली लाओ, समाज और प्रदेश के साथ चलो। हम आपका स्वागत करते हैं। एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी प्रकार से रोजगार के अवसर है, अभी हमने तो कहा है
कि हमारा ये ग्रामीण परिवेश है, कृषि आधारित उद्योगों को लेकर के भी बड़े पैमाने पर जैसे हेवी इंडस्ट्री वाला का स्वागत करते हैं, एमएसएमई का स्वागत करते हैं, लेकिन अब हमने लघु और कुटीर उद्योग के साथ साथ खेती, किसानी, दूध उत्पादन सभी क्षेत्रों के माध्यम से भी जहां जहां रोजगार के अवसर होंगे सरकार सबको मदद करने के लिए तैयार है। रोजगार आधारित उद्योग में तो हमारी सरकार विशेष लाभ दे रही है। आप हमारा कॉटन, कपास यहां से निर्यात होता था तमिलनाडु, और तमिलनाडु में धागा बनता, धागे से कपड़ा बनता, कपड़े के बाद रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात वो करते थे। अरे खेती यहाँ होती है तो यहाँ क्यों नहीं कपड़े कारखाने बनना चाहिए? हमने योजना बनाई है, हमारे यहीं का माल हमारी खेती से कारखाने, और कारखाने से रोजगार, और रोजगार से आपकी जिंदगी खुशहाली। इसी क्रम में चलते हुए एक एक करके वो सारे काम कर रहे हैं। और रोजगार आधारित उद्योग, बड़ी बड़ी मशीन से तो बहुत माल बन जाता है, बड़े लोग का कमाई हो जाएगी, लेकिन जो गरीब आदमी जिसको रोजगार चाहिए उसको तो कोई लाभ देना चाहिए। हमने योजना बनाई है कि ऐसे रोजगार आधारित जो कारखाने लगेंगे उसको हम कारखाने को बिजली, ब्याज, जमीन ये तो उसमें मदद करेंगे, लेकिन प्रति लेबर जो भाई बहन उसमें काम करेंगे 5,000 रुपया महीना कारखाने में काम करने वाले को भी सरकार के माध्यम से देंगे, ताकि लोगों को रोजगार दिलवाएं। रोजगार आधारित उद्योग खड़े करना चाहिए। इसलिए इस रेडीमेड गारमेंट्स के उद्योग में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है, प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देखते हैं तो लगभग 23 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के हमारे उद्योग विभाग के माध्यम से वो एमओयू हमारे हाथ में आए। एक एक करके एक एक जिले में जैसे खेती करना है तो खेती में आधुनिक यंत्र और कौन से हो सकते हैं, खेती में आमदनी और कैसे हो सकती है, खेती में बनने वाली फसल से, होने वाली फसल से हमारे उत्पाद कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, वो सारी चीज करने को तैयार है। इसीलिए दूध उत्पादन भी मध्य प्रदेश में 9% होता है। हमने कहा कि हमारी गौशालाओं की संख्या भी बढ़ाएंगे, गाय पालन, पशुपालन, दूध उत्पादन को बढ़ाते हुए अभी देश में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। आने वाले 5 साल में इसको 1 नंबर पे लाएंगे, मध्य प्रदेश को 1 नंबर पे। मध्य प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर 20% करने वाले, ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में। अभी आईटी का यहाँ मेला लगा था, आईटी के माध्यम से भी रोजगार आधारित उद्योग। अब हमने कहा हमारे बिल्डर केवल किराने की दुकान, माल इसको चलाने के बजाय आईटी पार्क भी बनाए, आईटी पार्क में आईटी कंपनियों को अपनी जगह उपलब्ध कराए। आप बिल्डिंग बनाओगे 40% राशि सरकार आपको देगी, ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं आईटी पार्क की बिल्डिंग बनाना, केवल आईटी पार्क नहीं। अब तो गोलू भाई राज्य परिवहन निगम भी हम चलाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। राज्य परिवहन की सेवा भी आपको देने वाले हैं, और राज्य परिवहन निगम केवल सरकार नहीं चलाई, हम तो अपने परमिट देंगे, और परमिट के माध्यम से जो अच्छे ऑपरेटर हैं वो मार्ग का चयन करें, अच्छे ऑफर दें। आपके माध्यम से एक एक छोटे से छोटे गांव में भी सरकार अपनी बसों के माध्यम से आम आदमी की, जनता की जरूरतों को पूरा करेगी। तो आपके माध्यम से ऑपरेटर भी जुड़ेंगे। आप डरो मत, आपका नया हमारा एक व्यवस्था बनेगी कि एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आज इतना ही नहीं, आप भी ला सकते हैं, अच्छे से अच्छी गाड़ी चलाओ। आज वॉल्वो बस चलना चाहिए, जो आप अच्छी कर सकते हो वो सब करो। आपको सरकार रियायत भी देगी, मदद भी करेगी, लेकिन जो खड़ी गाड़ी, एक गाड़ी में 52 बैठना चाहिए, 100 भर रहे लोग, जगह ही नहीं मिल रही, चाहे जहां लोग रहे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, जितनी सवारी है उतनी बिठाओ, उसको बाकायदा आधुनिक तकनीक के माध्यम से युक्ति युक्तकरण के आधार पर पूरे देश और प्रदेश में। अभी एक नहीं, हमने तो अपने यहाँ अभी तक तो एम्बुलेंस
बीमार आदमी के लिए एम्बुलेंस हमने सबने 108 लगाओ और आती थी, लेकिन अब बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदला। पूरे देश में एकमात्र राज्य है जिसने अपने बीमारों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करी। जोरदार अभिनंदन करें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, हवाई जहाज से भी, जहाज से भी, हेलीकॉप्टर से भी, जिस प्रकार से भी व्यक्ति की जान बच सकती है। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां घायल पड़ा है और घायल आदमी की जान बचाना है, ऐसे में आने जाने में टाइम कम लग रहा है। अरे डॉक्टर को हेलीकॉप्टर से पहुंचा देंगे, मरीज को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। हमारे लिए पैसा जरूरी नहीं है, उसकी जान बचाना जरूरी है। ये संकल्प हमारी सरकार ने लिया। हमारे माध्यम से पिछले साल में ये प्रयोग हुआ। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की है। हमारे बाद अब कई राज्य हमसे इसकी प्लानिंग मांग रहे हैं कि हाँ हमको भी दो, हम भी लेना चाहते हैं। एक नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे लिए मां अहिल्या की नगरी में आज बहुत सारे कार्यक्रम अभी भी संपन्न हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं महापौर मेगा रोजगार मेले के माध्यम से आप सब लोगों को जिसने जो सोचा है अपने अपने मुकाम पर आप परमात्मा आपको पहुंचाए, महाकाल ताकत दे। लेकिन जो काम आपको मिले रुकना मत, अच्छे से करना, अपनी क्षमता योग्यता बढ़ाते जाना और अच्छे से अच्छा मिलता जाए, उस दिशा में आगे बढ़ना। केवल एक आंकड़ा देकर के मेरी बात समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपया प्रति वर्ष, केवल 11,000। हमारी सरकार बनने के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार सब मिलाकर के कहा 1956 का मध्य प्रदेश 2002-03 तक 55 साल में केवल 11,000 और हमारी सरकार ने 1,52,000 कर दिया प्रति व्यक्ति आय। ये है प्रगति और ये है विकास। और 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 22.5 लाख रुपए करने का संकल्प है। ये हमारी सरकार के माध्यम से इस राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ऐसे कई कामों के दौर जारी है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सब दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और हमारे अपने अहिल्या की नगरी में संकल्प करो। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां मेगा रोजगार कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने इस दौरान रोजगार को लेकर कई बड़ी बातें कही, किस तरह से प्रदेश में रोजगार बढ़ाना चाहिए, किस तरह से लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपने संबोधन के दौरान इसका जिक्र किया उन्होंने। तो सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया है रोजगार मेले का और इस दौरान उनके साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे, मंच पर मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधन के दौरान बहुत सी बड़ी बातें कहते हुए नजर आए और उनकी इस बातों से, उनके संबोधन से लोगों में भी काफ़ी जोश और काफ़ी खुशी देखने को मिली है। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ अब यहाँ पर सम्मान के तौर पर उपहार दिए जा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को और एक कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बताते चलें कि संबोधन में कई अहम बातें उन्होंने बोली और इस संबोधन के बाद लोगों में जोश और ऊर्जा भी देखने को मिला। लोगों के बीच जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, ऐसे में लोगों में खुशी भी देखने को मिली। रोजगार मेले का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इस दौरान उन्होंने संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान बताया कि कैसे रोजगार के नए नए आयाम प्रदेश में लाए जा सकते हैं, कैसे लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाई जा सकती है और किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं आने वाले समय में और आखिर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे और पहले की जो सरकार थी प्रदेश में उसका भी जिक्र किया। साथ ही साथ बताया तुलनात्मक तरीके से कि आखिर अब की सरकार कैसे कार्य कर रही है रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए और इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। तो वहीं कार्यक्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं मंच से, जहां पर उन्हें
सम्मानित किया जा रहा है और एक एक कर सभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उपहार स्वरूप स्मृति चिन्ह और कई अलग अलग चीज़ें भेंट कर रहे हैं, पुष्पगुच्छ दे रहे हैं और ये तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। दशहरा मैदान में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे और सीएम के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से लोगों में भी काफ़ी खुशी देखने को मिली। तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई बेहद ही खास, बेहद ही अच्छी ये तस्वीरें हैं, जहां महापौर मेगा रोजगार मेले का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आए। साथ ही साथ रेजिडेंसी में जज गेस्ट हाउस का भूमि पूजन भी किया है और साथ ही साथ अहिल्या बावड़ी लोकार्पण समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए सीएम नजर आ रहे थे और अभी फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम के दौरे की तस्वीर, सीएम के इस कार्यक्रम की तस्वीर लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज का दिन बेहद ही खास मध्य प्रदेश वासियों के लिए है। कई अलग अलग कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा लेंगे, तो तस्वीरें अभी फिलहाल इंदौर की है, जहां पर मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये बेहद ही खास तस्वीरें, मंच की तस्वीरें हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और ख़ास तौर पर लोगों की नज़रें बनी हुई थी कि आखिर सीएम का दौरा जब होगा तो उनके संबोधन के दौरान क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आएगी। तो अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कई अहम बातें कही और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर महापौर मेगा रोजगार मेले का शुभारंभ किया है और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं रोजगार मेले के आयोजन की, इसके अलावा क्या कुछ खास है इस मेले में? जी देखिए, महापौर मेगा रोजगार मेला जो 11 मई से शुरू हुआ है, जिसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि 100 से अधिक कंपनियों द्वारा जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक सुनहरा अवसर है जिसमें कई युवा यहाँ पे पहुंच रहे हैं रोजगार मेले में। वही आपको बता दें कि जो इस मेला है, इस मेले के जरिए कई अवसर प्रदान किए जाएंगे और कई कौशल विकास को भी बढ़ावा देने का उद्देश्य जो है इस मेले का रहेगा। ये मेला जो है इंदौर में लगाया गया है, जहां पर 8,000 से भी अधिक युवाओं ने पंजीयन करवा लिया है। वहीं जो उद्देश्य है वो निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में 10,000 से भी अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। तो देखने को मिले तो अगर 10,000 से भी अधिक युवाओं को रोजगार देने का जो है इनका उद्देश्य है, वहीं 8,000 से भी अधिक युवाओं ने अभी तक पंजीयन कर लिया और अभी भी और भी युवा इसमें पंजीयन कर रहे हैं। बिल्कुल, पंजीयन का सिलसिला लगातार जारी है। क्या इसकी किसी तरह की प्रक्रिया है, किस तरह से प्रोसेस इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? जी देखिए, जो ये मेला लगा है वहाँ पे कई जगह जो है बोल सकते हैं एक तरीके की आपको क्वेरीज जो होती है, क्वेरीज के लिए वहाँ पे लोग मौजूद है। जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे पहुँच रही है। पंजीयन के लिए भी अलग अलग स्थान जो है निर्धारित किए गए हैं, जहाँ पे युवा पहुँच सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने पंजीयन भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रमुख कंपनियां जो है इसमें भागीदारी ले रही है और कई बड़ी कंपनियां भी इसमें पहुंच रही है। 10,000 से भी ज्यादा अवसर जो है यहाँ पे इस बार युवाओं को मिलेंगे। बिल्कुल, युवाओं में किस तरह का माहौल है इस पूरे आयोजन के साथ ही और इस पूरे जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर? जी देखिए, युवाओं में काफी जो है हम देख सकते हैं एक्साइटमेंट जो है युवाओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जितने भी रोजगार मेले देखे उनसे थोड़ा सा ये अलग है। रोजगार मेले में जो युवा है उसको सिर्फ कई सुविधाएं दी गई, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि रोजगार मेले में भी क्वेरीज के लिए कई सेक्शंस खोले गए हैं। वही युवा जो है गूगल फॉर्म या QR कोड के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। युवाओं के बीच में काफी एक्साइटमेंट है। शैक्षणिक योग्यता जो अगर बात करें तो 10वीं 12वीं डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसमें आ सकते हैं जिनके पास शैक्षणिक योग्यता है।
और अभी युवाओं का आने का जो सिलसिला है वो जारी है और लगातार यहाँ पे मेले में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, लोगों के पहुंचने का सिलसिला बरकरार है और लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। ऐसे में अगर रजिस्ट्रेशन की अभी तक जो वैल्यू देखी जाए, आंकड़ा देखा जाए, कितने प्रतिशत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कहां-कहां से लोग पहुंच रहे हैं? जी देखिए, इंदौर समेत इंदौर के आसपास जितने भी छोटे जिले हैं वहां से भी जितने युवा है, लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8,000 से भी अधिक युवा जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 80% से अधिक युवा जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। करियर काउंसलिंग भी हो रही है, गाइडेंस भी उनको दिया जा रहा है। इसी के साथ कई विशेषज्ञ भी यहाँ पे मौजूद है जो सीवी लेखन, इंटरव्यू के लिए टिप्स, स्किल डेवलपमेंट और जितने भी प्रशिक्षण कार्यशाला है उनके द्वारा यहाँ पे आयोजित की जाएगी। बिल्कुल, अगर आज के इस कार्यक्रम की खास बात जानी जाए तो क्या कुछ खास रहा? जैसे कि अगर आज की बात करें, आज से ही रोजगार मेला जो है उसका उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। खासियत ये है कि सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास जितने भी युवा है, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। प्रमुख कंपनियां यहाँ पे आई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदौर की लोकल कंपनियां, मध्य प्रदेश की लोकल कंपनियां यहाँ पर है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है। युवाओं को जो है एक सुनहरा अवसर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, श्रेष्ठ कदम है इंदौर के लिए। और इंदौर के आसपास जो जिले हैं वहाँ पे जो युवा रहते हैं, जिनको रोजगार चाहिए, उनके लिए अच्छा कदम बताया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए।